ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध द्वितीय अध्याय। श्रीशुक उवाच। प्रलम्बबकचाणूर तृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविध पूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंश्रयः। ते पीडिता निविविशुः कुरुपाञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोसलानपि। एके तमनुरुन्धानाज्ञातयः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते। गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले। अन्यांश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्ति। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं। धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। माया नारायणी शानी शारदेत्यम्बिकेति च। गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि। रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छ्रयात्। सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः। प्रतिगृह्य परिक्रम्य ताङ्गता तत्तथाकरोत्। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रयाहो। विस्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषुः। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः। आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः। दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः। ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं। काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता। नितरां नरेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखे वरुद्धा। सरस्वती ज्ञानखले यथा सती
तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं क्षितो यन्न पुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः स्वसुरगुरुमत्यावधोऽयं यशः श्रियं हन्यनुकालमायुः स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्तनिशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः क्षपन्ति गन्तातमोऽन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत् आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीं चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्तन्मयं जगत्। कंस को भी सारा जगत कृष्णमय दिखाई दे रहा है। हमसे तो अच्छा कंस ही है। हाँ, वो शत्रु भाव से देख रहा है, इतना अंतर है। काश हम भगवान को तन्मय होकर के दर्शन कर पाते, जगत में उनका दर्शन होता, कण कण में, क्षण क्षण में, लेकिन प्रेम भाव से। असुरों में और भक्तों में यही अंतर है। चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मयं जगत। कंस की स्थिति है, चिंतन कर रहा है ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी का, अपश्यत देखता है, तन्मयं जगत सारे जगत में उन्हीं को देखता है। ऐसी तन्मयता छाई है। जित देखो तित श्याममयी है। और भक्तों के भाव क्या होते हैं? भक्तों के भी ऐसे ही भाव होते हैं। वो भी भगवान का चिंतन करके तन्मय देखते हैं भगवान को तन्मयता से। तन्मयम भगवन्मयम जगत देखते हैं। बस वो प्रतिकूल भाव से देखते हैं, हम अनुकूल भाव से देखना चाहते हैं। इतना अंतर है। इसी को भक्ति कहते हैं, जो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमयीडयन्। अब ब्रह्मा भव अर्थात शिव जी भी आ गए, मुनिभिर नारदादि भी सब आ गए अपने अपने अनुचरों के साथ, और भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। गर्भ में ठाकुर की स्तुति हो रही है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वकष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति स्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान्न विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् येऽन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः
पतन्त्यधूनादृतयुष्मदङ्घ्रयः तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसुप्रभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो भगवान के साकार रूप में अपने मन को नहीं लगाते, उनका कोई अवलंबन नहीं होता, कोई आधार नहीं होता। वो निष्क्रिय निर्विकार ब्रह्म में साक्षी मात्र या सत्ता मात्र अपने मन को लगा करके निराकार और अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, पतित हो जाते हैं, पतन्त्यधो नीचे गिरते हैं। लेकिन तावकाः, हे माधव, जो आपके हो जाते हैं उन्हें आपका बंधन होता है। कहाँ होता है? हृदय में। बद्ध सौहृदाः, हृदय आपको समर्पित किए रहते हैं। तथा ते न भ्रश्यन्ति यथा विमुक्त मानिनस, जैसे वो निराकार के उपासक पतित हो जाते हैं अवलंबन के बिना, वैसे आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आपसे बंधे हुए हैं और त्वयाभिगुप्ता, आप उसको संरक्षण प्रदान करते हैं उन भक्तों को। जैसे कोई रस्सी बांध करके आजकल बहुत गहरी खाई होती है, ऊपर से कूद जाते हैं और रस्सी बंधी होने के कारण नीचे गिर के मर नहीं पाते, चकनाचूर नहीं होता शरीर, क्योंकि रस्सी का बंधन होता है। ऐसे ही जिनका चित्त भगवान में बंध चुका है, भगवान में लग चुका है, उनको संसार में कोई पतन नहीं हो सकता। वो निश्चित त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, उनका शरीर छूटेगा, सबका छूटना है, लेकिन वह संसार में नहीं आएंगे। मामेति, भगवान कहते हैं मेरे पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बद्ध सौहृदाः, मुझे ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अन्ते मति सागति, और बड़े बड़े विघ्न आते हैं जीवन में, लेकिन उनके सिर पर पैर रखकर, विघ्न राजों के सरदारों के सिर पर पैर रख करके वो पार कर जाते हैं। माया के कितने विघ्न आए, कुछ नहीं कर सकते। बड़ी प्यारी स्तुति है। कथा तो आप सुन ही रहे हैं क्रम से, यहाँ तो केवल श्लोक हैं। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रिया योग तपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिर्निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापि शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारो पनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगान्द्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकच्छपनृसिंह वराहहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनन्ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर् गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवाः प्रतिययुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे
पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की और अपने अपने धाम को गमन किया, अपने अपने स्थान को। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गर्भस्तुति करने वाले को पुनः गर्भ में नहीं आना होता, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो अन्य भक्तों से भी शेयर करें, साझा करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।